नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको डिटर्मिनर में एक कैटेगरी और होती है जिसका नाम होता है डिटर्मिनर में एक कैटेगरी और होती है जिसका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब जैसे जब हम किसी चीज़ में कोई बांटते हैं ना, किसी चीज़ को, तो डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है किन वर्ड्स में। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ ईच गर्ल has taken food। ठीक है। ईच गर्ल हैज टेकन फूड, जैसे ये वाक्य मैंने लिखा है। तो ये गर्ल है, ये आपका नाउन, और गर्ल से पहले ही आ गया ईच। और ईच किसी ना किसी तरीके से गर्ल को निर्धारित कर रहे हैं। निर्धारित मतलब ये है काउंटेबल नाउन। ठीक है। तो काउंटेबल नाउन है, तो ये बता रहा है प्रत्येक लड़की, है ना। ग्रुप में भी एक 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 करके जब गिनती गिनते हैं ना ग्रुप में, उसको ईच वाला सेंस से लेते हैं हम लोग। सी एन मतलब काउंटेबल नाउन। तो जब हम गिनती करेंगे तो एक एक करके गिनती करेंगे, एक एक करके। तो जब हम इस तरीके से करते हैं तो क्या आता है, ईच आता है। और डिटर्मिनर की क्या पोजीशन होती है, नाउन से पहले। नाउन से पहले कोई भी ऐसा शब्द जो कि उस नाउन के बारे में या तो मात्रा बताए या वो संख्या बताए। अब ये गर्ल है, ये काउंट हो सकती है ना। इसकी गिनती होगी, लड़कियों की गिनती होती है अगर गिना जाए। पेन की गिनती होती है, मैंने बताया जैसे कि काउंटेबल नाउन में आप गिनती करते हो, है ना, तोलते नहीं हो। तो इसकी गिनती हो रही है, और उसको कौन सा शब्द ज़्यादा निर्धारित कर रहा है, ईच गर्ल। ईच जो शब्द है ना, कि प्रत्येक लड़की, है ना, एक प्रत्येक लड़की। तो लड़की है, कितनी है, एक है। इस शब्द से हमें ये मालूम पड़ रहा है, यानी ये जो शब्द है ये इस बात को निर्धारित कर रहा है कि नाउन जो है, ये गर्ल जो नाउन है वो कितना है ना। या तो उसकी क्वांटिटी कितनी है या उसकी नंबर कितनी है। क्वांटिटी बोले तो उसकी मात्रा कितनी है या उसके नंबर कितने हैं। नंबर मतलब संख्या में कितनी है वो। क्योंकि गर्ल को गिन सकते हैं, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए इससे पहले वाला जो शब्द है जो इसको निर्धारित कर रहा है, तो निर्धारित करने वाले शब्द को हम बोलते हैं डिटर्मिनर। इसलिए ये जो है, ये शब्द ईच जो है वो डिटर्मिनर है। ठीक। और मोटे तौर पर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव की जो खास जो बात होती है वो क्या होती है कि वो भी नाउन से पहले आता है। लेकिन सभी तरह के एडजेक्टिव डिटर्मिनर नहीं होते। सभी तरह के मतलब एडजेक्टिव डिटर्मिनर नहीं होते। लेकिन कुछ जो कैटेगरी है, जैसे कि हमने अब तक देखा, पजेसिव एडजेक्टिव हुआ आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इस तरीके से, क्योंकि ये किसी ना किसी तरीके से नाउन के बारे में एक चीज़ को निर्धारित कर रहा है, या तो वो संख्या को निर्धारित कर रहा है अगर नाउन काउंटेबल हो, और अगर नाउन काउंटेबल नहीं है तो वो संख्या को नहीं तो मात्रा को निर्धारित करता है। तो ईच जो है यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, वो संख्या को निर्धारित करते हैं। ठीक है।
हम यहाँ पर ईच वाटर नहीं लिख सकते, हम यहाँ पर एवरी वाटर नहीं लिख सकते। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ एवरी स्टूडेंट इज ब्रिलियंट। मैंने ये लिखा है एवरी स्टूडेंट इज ब्रिलियंट। अब ये वही वाली बात है कि स्टूडेंट जो है वो क्या है, वो है आपका काउंटेबल। सी एन यहाँ पर काउंटेबल है, कॉमन नहीं है। हालांकि कॉमन तो है, लेकिन यहाँ पर सी एन का मतलब मैंने समझाने के लिए काउंटेबल नाउन के तौर पर सी एन लिखा, ठीक है। तो स्टूडेंट जिसकी गिनती हो जाए तो ये फिर से वही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, एवरी, यानी काफ़ी सारों में से एक एक को जब अपन गिनते हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उसी तरीके से एक पूरे ग्रुप के अंदर जब आप एक एक को काउंट करते हो उस तरीके से, उस संदर्भ में, तो उसमें आपका जो एडजेक्टिव आएगा, है ना, तो एडजेक्टिव की पोजीशन भी नाउन से पहले होती है। तो इस तरीके से तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव की पोजीशन नाउन से पहले होती है और ये एक एक करके चीज़ों को गिन रहा है। ये दिख रहा है कि एक पूरे ग्रुप में से एक एक करके छांटा जा रहा है, और जब एक एक करके किसी को छांटा जाता है तो उसमें ईच लिखा जाता है, ठीक है। अब चाहे वो लिविंग नाउन हो या नॉन लिविंग नाउन हो, लेकिन वो गिनने में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एवरी स्टूडेंट्स नहीं हो सकता था, ईच गर्ल्स नहीं हो सकता था, यहाँ सिंगुलर होता। ये मैं आपको और समझाऊंगा जब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को जब टॉपिक आने पर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको डिटर्मिनर बता रहा हूँ जिसमें ये चीज़ आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो डिटर्मिनर की जो सिचुएशन है, जैसा कि हमने देखा है, ये डिटर्मिनर हमेशा नाउन से पहले आते हैं और वो किसी ना किसी तरीके से या तो नाउन की संख्या बताते हैं या वो नाउन की मात्रा बताते हैं। क्योंकि ये जो नाउन है ये गिनने में आ जाते हैं, काउंटेबल नाउन्स हैं दोनों, इसलिए इससे पहले लगा हुआ शब्द अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से उसकी संख्या को बता रहा है तो वो क्या होगा, डिटर्मिनर होगा। तो इसलिए ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ये डिटर्मिनर है, ठीक है। तो ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसी तरीके से आइदर और नाइदर नॉट जिसको आप बोलते हैं, ई आई टी एच ई आर, एक बार इनके भी सेंटेंस बना लेते हैं, क्योंकि इसमें भी आप देखिए सिचुएशन वही होती है, आइदर और नाइदर, या इसको अमेरिकन्स बोलते हैं ईदर और नीदर, एन ई आई टी एच ई आर। और ये देखिए मैं जब एक एक लाइन छोड़ के करता हूँ तो शायद स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ठीक लगता होगा। कई बार यू और, है ना, ईदर बॉय ऑफ दिस क्लास इज इंटेलिजेंट, ठीक है। नीदर पेन राइट्स राइट्स स्मूथली, है ना। यू शुड गो बाय ईदर रूट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नीदर पेन, कोई भी पेन स्मूथ नहीं लिखता, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो नीदर के बाद में पेन लिखा हुआ है ना, तो ये जो है ये नाउन से पहले आ गया नीदर, ठीक। और किसी ना किसी तरीके से इसकी ये गणना
कर रहा है, इसकी ये संख्या बता रहा है। कोई भी पेन नहीं स्मूथली लिख सकता, ठीक है, कोई भी पेन। यहाँ पर है, जब यहाँ कोई भी नहीं है तो यहाँ सभी से आ रहा है। सभी मतलब हर एक जो बच्चा है इस क्लास का वो ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखिए इसकी जो सिचुएशन है इस वर्ड की, वो गिनने में आ रहा है। किसको गिन रहा है? वो बॉय को गिन रहा है। जब हम बोलते हैं ना कि हर बच्चा इस क्लास का इंटेलिजेंट है, यहाँ पर कोई भी पेन स्मूथली नहीं लिखता है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्मूथली नहीं लिखता कोई भी पेन। तो कोई भी का मतलब कहीं ना कहीं गिनती हो रही है पेन की। हर एक बच्चा इस क्लास का वो इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर भी हर एक जब हम बोलते हैं ना तो गिनती करते हैं, है ना। और ऐसे ही यहाँ देखिए, यू शुड गो बाय ईदर रूट। दोनों रूट में से आप किसी भी एक रूट पर जा सकते हैं, या तो इसमें या उसमें। जब हम ऐसे बताते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ईदर। और ईदर के बाद में क्या लिखा हुआ है? ये नाउन लिखा हुआ है। और कौन सा नाउन है ये है आपका काउंटेबल नाउन, सी एन। काउंटेबल नाउन, यहाँ सी एन का मतलब काउंटेबल नाउन है। यहाँ पर भी सी एन का मतलब काउंटेबल नाउन है। यहाँ पर भी सी एन का मतलब काउंटेबल नाउन है, ठीक है। ईदर के काफ़ी सारे मतलब होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही मतलब होता है। दो के सेंस में भी आता है, कई बार आता है कि काफ़ी सारे सेंस में भी, जैसे अमेरिकन कंसर्न में भी इसका कोई डिफरेंट कलिकेशन हो जाता है। वो मैं जब आपको बताऊंगा अमेरिकन और ये ब्रिटिश इंग्लिश के बारे में, तो मैं इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा क्लेरिफाई कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये आपने देखा आज कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी किस प्रकार डिटर्मिनर होता है। चलिए अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ में बात करेंगे आपसे। और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच।